बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज यूनिट नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6.1 का हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था। साथ में हमने कुछ डेफिनेशंस भी कर ली थी। इंशाल्लाह आज जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। मैंने इससे पहले आपको डेसिमल डिग्री को कन्वर्ट करना सिखाया था डिग्री, मिनट एंड सेकंड में, लेकिन अब डिग्री, मिनट और सेकंड में हमें दिया हुआ है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल डिग्री के अंदर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें दिया हुआ है 65 डिग्री 32 मिनट, मिनट एंड 15 सेकंड। हमने उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे जो मिनट है उसे हम 60 पे डिवाइड करेंगे और जो सेकंड है उसे 3600 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, तो 3600 हो जाएगा और इसमें मिनट 60 होते हैं, उस पर डिवाइड करेंगे। जब हम इसे इस पर डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, 15 को 3600 पे करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, अच्छी तरह से जो है अगर इनको हम एक बार देख लें तो ये कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है 42 डिग्री 18 मिनट एंड 45 सेकंड है। 42 एज इट इज़ आएगा, इसके नीचे 60 लगा देंगे और 45 जो है उसके नीचे हम जो है वो 3600 लगा देंगे। जब इन तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 78 45 एंड 36 मिनट है। ये 78 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास मिनट की जो है वो डिग्री में चेंज हो जाए, और 36 को हम 3600 पे डिवाइड करेंगे ताकि ये हमारे पास सेकंड्स में चेंज हो जाए। इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रेडियन। रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है, इसे 36 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो पहले करनी पड़ेंगी, वो ये है। ठीक है, सर्कुलर मेजरमेंट क्या होता है। देर इज़ अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर सिस्टम। इस सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन है, इस पर निशान लगा लें। द रेडियन डिनोटेड बाय द सिंबल रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी SI। SI यूनिट आपने फिजिक्स में पढ़ा है, उसमें हमने कुछ बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उसमें भी आप लोगों ने देखा हुआ है, जैसे किलोग्राम है, केजी, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इन चीज़ों को मापने के लिए, कुछ पैमाइश के लिए कुछ सिंबल्स ईजाद किए गए हैं, उसे हम कहते हैं। एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट यूज इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स। और रेडियन के लिए जो है वो RAD यूज़ किया गया है। रेडियन जो है वो एक यूनिट ऑफ एंगुलर मेजर इन मैथमेटिक्स है। द एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में जो होगा, बाय एन आर्क, एक हम कॉस जो है वो लगाएंगे, हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, और उसकी लेंथ भी उतनी होनी चाहिए जितनी के सर्कल के रेडियस की होगी। ये हमारे पास ड्रा भी किया हुआ है, मैं आपके लिए अलहदा भी कर देती हूँ। यानी ये एक हमने सर्कल ड्रा किया, सर्कल का सेंटर हमारे पास ये है जहाँ पे हमारे प्रकार की नोक आई है कंपस की, और फिर उससे हमने जो है वो सर्कल ड्रा किया। सर्कल से जो हमारे पास सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का कोई भी हमारे पास अगर लाइन जो लेंथ होती है उसको हम रेडियस कह रहते हैं। और इसी तरह से आर्क जो है, यानी हमने एक कॉस हल्की सी ड्रा की है ऐसे, यहाँ पे जो कंपस है उसकी एक नोक है। ठीक है, तो ये जो नोक से यहाँ तक का जो फासला होगा वो हमारे पास ये, और जो आर्क हमने ड्रा की ये दोनों सेम होने चाहिए, इसको हम लेंथ कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा, और जो यहाँ पर इन दोनों को मिलाने से बन रहा है वो हमारे पास एंगल, जिसे हम थीटा से शो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाए। if the circle of a radius r has an arc length equal to the radius, यानी ये लेंथ और रेडियस अगर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, then the angle थीटा, अब हमारे पास जो एंगल आ रहा है सबस्टेंडेड बाय द आर्क 1 रेडियन के इक्वल होगा। थीटा इज इक्वल टू r बाई r इज इक्वल टू 1 रेडियन, और थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियन, यानी r से कटिंग हो गया, 1 हमारे पास आ गया, लेंथ हमारी ये वाली और r ये वाला डिवाइड कर देंगे। कंप्लीट सर्कल हैज़ एन आर्क, एक पूरे सर्कल की एक आर ज़रूर होती है, और होती है लेंथ इक्वल टू दी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है। सो दी एंगल सबस्टेंडेड बाय द एंटायर सर्कल द फुल रोटेशन इज़ 2 पाई रेडियन। इसका मतलब क्या है,
1 फुल रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल इज़ 2 पाई रेडियन, यानी एक पूरे का पूरा जो सर्कल हम ड्रा करते हैं उसके रेडियन जो है वो 360 होती है। देयरफॉर 1 रेडियन 360/2 पाई इज इक्वल टू इसके होता है, यानी ये हम कटिंग कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 0 1/80 यानी पाई/180 होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू रेडियन। तो हम 36 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है, ठीक है। 36 है, मल्टीप्लाई बाय पाई/180 होगा। हम इसको कटिंग करनी हो कटिंग कर देंगे, अदरवाइज़ हर कोई जानता है कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 होती है। आप 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 180 करें, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आपको कटिंग का तरीका सिंपल लगता है, ईजी लगता है, आप उस तरीके से कटिंग करें, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का क्वेश्चन भी जो है वो भी मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है। सिंपल पाई/180 आ जाएगा, फिर उसको कटिंग करें, नहीं कटिंग करना चाहते तो आप पाई की वैल्यू लगाएं 3.14। इसमें मैंने इस तरह से किया हुआ है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसका पॉइंट ख़त्म किया है 1/0, फिर सिंपल इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है तो सारा आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 22.5 को पाई की जो वैल्यू 3.14 उससे मल्टीप्लाई करें और 180 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे इन वैल्यूज़ को रखें और फिर डिवाइड कर दें, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0.3925 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है 67.5 जो है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह से होगा, 67 पाई/180 हो जाएगा। इसके में पॉइंट लगा हुआ है, इसको 10 कर देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग नहीं करनी, आप लोगों ने वही तरीका यूज़ कर लेना है, 3.14 से मल्टीप्लाई, ये देखें इधर कर देंगे और डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है हमारे पास, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्री, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पाई/16 रेडियन। तो पाई/16 रेडियन, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका उलट आ जाएगा, ठीक है, यानी इन्वर्स आ जाएगा। ऊपर हमने पाई/180 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाई/16 रेडियन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई हमने कर दिया 180 डिग्री ओवर पाई से कटिंग हो जाएगा, बाकी कटिंग कर दो, अगर कटिंग नहीं करना तो सिंपल इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, 11 पाई/5 रेडियन, ठीक है। 11 पाई/5 रेडियन में भी हम इसी तरह से करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई के साथ कटिंग हो जाएगा, 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 7 पाई/6 रेडियन। तो उसमें हम क्या करेंगे, 7 पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई आ जाएगा, पाई से कटिंग हो जाएगा, फिर 6 3 18, 0 आ जाएगा, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210 हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। सैलाब ज़दा जो लोग हैं, आपको पता है सैलाब ने हर तरफ से घेरा हुआ है, मांगा मंडी का इलाका, ठाड़ वाला जो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा सैलाब आया है। 1988 के बाद जो है रिकॉर्ड 36 ईयर के बाद ये जो है उससे बड़े दर्जे का सैलाब आया, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। आप लोगों को उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उन्हें उनके घर में वापस उसी तरह से हंसता खेलता ले जाएं जैसे वो आए, उन्हें रेस्क्यू किया गया था। आमीन।